हेलो एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग गाइज। आज का दिन बहुत ही बढ़िया जा रहा मेरा और मैं सुबह जल्दी उठ गया था, बट मैंने वो व्लॉग नहीं करा कुछ भी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा काम था। अभी दोपहर के बज रहे 12 और मैं सोच रहा हूँ अभी सही वक्त है व्लॉग को शुरू करने का। एंड आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा जो मेरे को पहले से फॉलो करते हैं कि अपने बाइक का क्या हाल है। तो अभी मैं बाइक पे ही जा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। वैसे तो मेरे पास वो सेटअप नहीं है पूरा, तो ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊंगा उसमें, बट फिर भी आपको दिखाता हूँ कि हालत क्या है। चमकदार हालत है एकदम, बहुत प्यार से रखा हुआ हमने। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। इन लोगों को अपनी बाइक देखनी थी गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी कंडीशन में। और मेरे को चेक करना था इतने किलोमीटर चली है, मुझे लगा था 10,000 चल चुकी है, बट इट्स नॉट इवन 5,000। ब्रांड न्यू। तो मैं जाता हूँ इसको लेके, कुछ मज़े करके आता हूँ, फिर आपको घर पे मिलता हूँ। गाइस मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ। मैंने बाइक पे ज़्यादा व्लॉग नहीं करा, उसका रीज़न ये है कि मैंने कल के व्लॉग में हिंट दे दिया था कुछ आ रहा है, तो उसका वेट कर लेते हैं, फिर ही हम पाँचे पे व्लॉग करेंगे। और बट आज की वीडियो का थंबनेल जो आप देख के आए हैं, मैं पूरा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ ऊपर जाके। तो गाइस नीचे से तो मैं आ चुका हूँ। मेरी हालत यार, मेरी एक तो मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, मेरे को पता है मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं और दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सब जगह बंद है। मैं कहीं पे जाके भी कुछ भी ऐसा हेयर कट या कुछ नहीं करा सकता हूँ, तो थोड़े दिन आपको सहना पड़ेगा। मैं अभी सह रहा हूँ। बट गाइस जब मैं नीचे से आ रहा था तो मुझे अपना ये पार्सल मिल गया। ये पार्सल क्या है, बहुत ही मतलब छोटा सा है, पर लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको खोलेंगे और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। आपको ऑब्वियसली देख के पता तो लग ही रहा होगा कि जिस पार्सल की मैं बात कर रहा था, जो अपना आने वाला है, वो तो नहीं है, बट देन ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या। ये पार्सल खुल चुका है पूरा और इसमें से जो चीज़ है मैंने निकाल के देख भी लिया, बट आपको फिर से दिखा देता हूँ। 3, 2, 1 ऐसे वाइट है। और तो गाइज ये है मेरे फ़ोन का नया कवर। एक्चुअली जिसको नहीं पता, और मेरे बीच में व्लॉग ना करने का रीज़न ये भी था कि मेरे फ़ोन का स्क्रीन टूट गया था आगे से, एंड पीछे से जो बैक पैनल होता है वो भी टूट गया था। वो आपको दिखाऊंगा, बट थोड़े दिनों बाद दिखाऊंगा जब मैं, क्योंकि अभी मैं उसी फ़ोन से व्लॉग कर रहा हूँ, तो मैं हिंट स्टॉप करते रह रहा हूँ गाइस, तो आप उसको ध्यान से देखते रहना। फिलहाल अपना ये कवर आ चुका है, इसको मैं फ़ोन पे लगा लूँगा। बहुत ही कलरफुल सा ये है, और ये एक्चुअली रक्षित ने बोला था कि ये वाला लेना है। रक्षित मेरा भाई, आप जानते हैं मोस्टली लोग उसको। तो बस इसको करते हैं हम अनबॉक्स और फ़ोन पे लगा के फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइज आज मैंने सोचा कि एक जगह बैठ के आपसे बात करते हैं, तो इसलिए मैं अपने भाई लोग हर्ष और शौर्या के रूम में आ गया और मैंने ये कैप लगा ली क्योंकि मेरे बाल बहुत अजीब से बढ़ चुके हैं इस वक्त और कोई चारा नहीं मेरे पास काटने का। तो शुरू करते हैं हम वो डिस्कशन को जो आप थंबनेल में देख के आए हैं कि मैंने TVS अपाचे RTR 200 4V BS6 क्यों लिया और बाकी बाइक्स क्यों नहीं ली, एंड मेरे राइडिंग प्लान्स क्या हैं, आगे के फ्यूचर में क्या राइडिंग प्लान्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको ऐसा, जो जैसे मेरी जर्नी रही है बाइक्स को लेके, वैसे एक्सप्लेन करता हूँ, तो शायद वैसे ज़्यादा बढ़िया कर पाऊँगा मैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस बात से कि सबसे पहली बात, मेरा प्लान ये नहीं था कि मैं बाइक लूँगा और फिर यूट्यूब स्टार्ट करूँगा और मतलब मेरा राइडिंग का प्लान हो। वैसा बाइक लेने का प्लान उससे नहीं आया था। मेरा बाइक लेने का प्लान बेसिकली था क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं फिल्म स्कूल में पढ़ता हूँ और अभी तो ख़त्म होने वाला है मेरा फिल्म स्कूल का पूरा सीन, बट मैं एक्चुअली प्रोड्यूसिंग कर रहा हूँ वहाँ से। और जब भी हमारा क्या होता है ना, कोई भी फिल्म बन रही है, शॉर्ट फिल्म बन रही है या फिर कहीं भी मुझे जाना है, तो बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है सामान लाने में, ले जाने में। तो मेरे को बेसिकली उस चीज़ के लिए कोई 2 व्हीलर चाहिए था, क्योंकि मुंबई में गाड़ी रखना कुछ हद तक सही है, उसके बाद वो काम में नहीं आती है, मतलब इतना ट्रैफिक हो जाता है। अब तो कोविड का सीन है, इसलिए आपने भी देखा होगा मैं कांच की गाड़ी चलाता हूँ कभी कभी, और बस वही सीन था, इसलिए मेरे को एक 2 व्हीलर चाहिए था। तो 2 व्हीलर चाहिए था। उससे पहले मैंने कभी बाइक इतना ज़्यादा मैंने चलाया नहीं था। बाइक मैं घर पे हमारे अपने पास पहले स्प्लेंडर था, अभी भी है, अब तो उसकी हालत बिल्कुल गई हुई है, रक्षित चलाता उसको। तो पहले मैं वो उससे मैंने सीखा था कोई क्लास 11th 12th में, फिर मैंने स्कूटी ली थी। तो मैंने ज़्यादातर स्कूटी ही चलाई है, मैंने बाइक चलाया नहीं था। बट मैं ऑब्वियसली आपकी तरह काफ़ी व्लॉगर्स यूट्यूबर्स को देखता रहता था जो राइड्स वगैरह पे जाते थे, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में था, मैंने कुछ सीखा था देख देख के। अब आते हैं उस बात पे कि फाइनली मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया था कोविड के टाइम पे, और तभी मेरे को बाइक की ज़रूरत भी पड़ रही थी क्योंकि
तब रिक्शाज वगैरह भी बंद थे और हमारा काम थोड़ा चल रहा था और मेरे को जाना पड़ता था कहीं, कुछ ऐसे सीन हो रहे थे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि फाइनली मैं अपने पेरेंट्स को ऐसा फुल मनाऊंगा कि मेरे को बाइक लेनी है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत ऐसे मेरे को समझाना पड़ा कि क्यों चाहिए, क्या चाहिए। तो मेरा पहले प्लान था कि मैं रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड लूंगा 350 सीसी, थंडरबर्ड एक्स, जो वाइट रेड ऑरेंज कलर्स में आता था। और उसमें एक 350 सीसी आता था, एक आई गेस 500 सीसी आता था। तो बाद में 500 सीसी उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, जब तक मेरा प्लान बना कि मैं वो खरीदूंगा। बट हुआ ये कि जैसे ही मेरे पापा मान गए कि चलो ले ले बाइक, कोई ना, तू चेक कर, क्या। मैं वहाँ शोरूम में गया और वहाँ पे वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। और वो लोग प्लान कर रहे थे कि नया जो बाइक आएगा उनका, जो अभी आ चुका है, रॉयल एनफील्ड मीटियोर, वो आने में बहुत देर थी और मैं बहुत एक्साइटेड था कि यार बाइक चाहिए, वो चाहिए। और मेरा बजट मैंने रखा था कि 1,50,000 to 2 लाख के बीच बीच में। तो फिर मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं। मेरे को टीवीएस अपाचे का आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कोई बाइक, मतलब मेरे को पता था कि टीवीएस अपाचे 180 सीसी अपने जम्मू में बहुत ज़्यादा है। जो एक होता है ना, मतलब 4V वगैरह वो वाला सीन, वैसा नहीं। 180 सीसी नॉर्मल जो बाइक आता है अपाचे, वो अभी भी आता है, अभी भी है। मतलब ऐसे आता है 160, 180 और 200। तो 180 वाला अभी भी आता है। वो बहुत ही ऐसा, उन्होंने पता नहीं कि उसको अपग्रेड नहीं करा, बहुत बेसिक वर्जन है। तो मेरे को उसका पता था। मेरे को बाकी जो टीवीएस के आते हैं उनका कोई आइडिया नहीं था। मैंने शुरुआत ऐसे करी बाइक ढूंढने की कि मैंने कहा यार बाइक तो लेना ही है, और पापा मान गए हैं, बजट भी मिल गया है मेरे को कि इतने इतने में लेना है मेरे को। तो फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ जाता था लॉकडाउन में टेस्ट राइड्स लेने बाइक्स की। तो सबसे पहले मैंने जो मेरे दिमाग, मैंने ऐसे पूरे दिन यूट्यूब पे लगा रहता था और सर्च करता था। तो सबसे पहला बाइक जो आया वो था बजाज डोमिना 250। डोमिना 250 तब नया नया आया था। बट एक्चुअली वो मैंने उसको टेस्ट राइड भी लिया, मैंने चलाया भी। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा था और वो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं चला नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक अपना दोस्त है वीर, और वीर के पास वो है 400 सीसी डोमिनार है, वो मैंने चलाया हुआ है उससे पहले। तो वो बहुत हैवी बाइक है और कहीं ना कहीं बिगिनर के लिए मेरे को अपने स्किल्स उस वक्त इतने नहीं लगे कि मैं वो संभाल पाऊंगा। वहां से प्लान कैंसिल हो गया, डोमिना 250 नहीं लेनी है। फिर मेरे दिमाग में उससे नीचे छोटी छोटी बाइक्स, मतलब उससे कम 250 से 200 सीसी सेगमेंट में गया मैं। 200 सीसी सेगमेंट में तब थी एक तो पल्सर 200 NS। पल्सर 200 NS मेरा मतलब मन नहीं करा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहिए था कि यार अब अगर मैं यूट्यूब में भी कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ना यूनिकनेस चाहिए थी। ये माइंडसेट जो था, मैंने जितना जम्मू में अपने आसपास बाइक्स देखी थी उसके हिसाब से मैं चल रहा था। तो वहां पे मैंने बजाज जो पल्सर है 200 NS बहुत देखा है, जाने खाने के पास वही था। एंड ये नहीं है, मैंने चेक भी करा कि कंपेयर करा, इससे बेटर कुछ मिले तो मैं ट्राई करता हूँ। तो फिर मैं फिर से यूट्यूब पे लग गया। फिर उसके बाद आया यामाहा का FZ 2.5। बहुत ही बढ़िया बाइक है। बट एक्चुअली वो बाइक मेरे दोस्त साहिल मेहता के पास पहले थी, जब हम ट्यूशन वगैरह जाते थे, मैंने वहां पे चला रखी है और मुझे बहुत पसंद थी। और मेरा प्लान था कि कभी ना कभी ये बाइक तो ज़रूर लूँगा। पर मैंने टेस्ट करा और फिर मुझे ना इतनी पसंद नहीं आई। फिर मैंने कहा चलो KTM में ट्राई करते हैं। तो KTM में क्या था, KTM वाली बाइक्स बहुत बढ़िया होती हैं बट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होती हैं। तो जिस बजट में मुझे ये क्या बोलते हैं बजाज पल्सर 200 NS और FZ मिल रहा था, उस बजट में उनका KTM 125 सीसी मिल रहा था। और 125 सीसी एक तो मेरे दिमाग में है यार, 125 सीसी की तो स्कूटियां होती हैं सबका। तो मैं टेस्ट राइड लिया ड्यूक 125 का। बाइक बहुत बढ़िया थी, बट वो ना फील हो जाता है एक पॉइंट के बाद, जब तुम चलाते हो तो फील हो जाता है 125 सीसी इंजन है उसमें और पावर थोड़ी कम है। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा टूरिंग भी करना है, मजा आएगा तो क्यों ना। और टूरिंग करना ना भी हो, सीखना भी हो, मैं 125 सीसी पे कर सकते हो, तुम किसी भी बाइक पे टूरिंग सीख सकते हो। बट मेरे को ऐसा लगा कि यार नहीं, मेरे को थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए। एंड ये 125 सीसी बजट मेरा जितना है उसमें मेरे को 200 सीसी 250 सीसी की बाइक मिल रही है, अगर तो मैं 125 सीसी की बाइक क्यों लूँ। तो ये भी मेरे दिमाग में है। फिर मैंने वो भी कैंसिल कर दिया। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अगर मैं अभी भी कठुआ रहता होता तो मैं बुलेट ही लेता, क्योंकि सबको पता है कि मस्त बाइक है जो भी है। फिर एक यामाहा का MT-15 बाइक था, वो मुझे बहुत पसंद आया। MT-15
और मैंने उसके रिव्यूज़ भी पढ़े, काफ़ी बढ़िया बाइक है और बहुत कंपैरिजन्स वगैरह हो रहे थे वो MT-15 के बाकी बाइक्स के साथ, वो मुझे बहुत बढ़िया लगी। बट एक और सीन मेरा था कि मेरे साथ कई बार पिलियन भी मेरे को बिठाना पड़ता है और MT-15 में पिलियन बिठाना इम्पॉसिबल है, तो मैंने उसका भी टेस्ट राइड लिया, वो मुझे इतना कुछ खास पसंद उसी रीज़न की वजह से नहीं है, नहीं तो बहुत प्यारा बाइक है वो, और प्लस 150cc था। तो फिर फाइनली एक दिन यूट्यूब पे अचानक से सजेस्ट कर दिया किसी ने कि TVS अपाचे 200। तब मेरा दिमाग में आया कि यार इसमें ये बहुत अट्रैक्टिव दिखती है बाइक, ठीक है। मैं ये सिर्फ अपने माइंडसेट और अपने ओपिनियन के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जैसा मुझे चाहिए था। मेरे जो भी ऐसे बॉक्सेस थे वो इस बाइक ने टिक कर दिए। बॉक्सेस क्या थे मैं बताता हूँ। पहला, अट्रैक्टिव लुकिंग बाइक होनी चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव, मेरे हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव, मुझे बहुत पसंद है। सेकंड कि लाइट वेट होनी चाहिए, मनूवर करना इजी, इसमें ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी है जिसमें आपका, और एक स्लिपर क्लच है, तो स्लिपर क्लच बहुत ही लाइट रहता है और ट्रैफिक में कभी कभी तुम फर्स्ट गियर पे बिना, अगर तुम एक्सेलरेटर ना भी दो तो भी उसमें एक्सेलरेट करता है, और उसको, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, वो भी बहुत मस्त है। तो परफॉर्मेंस ना, एक चीज़ ऐसी थी कि ऑब्वियसली मुझे चाहिए थी, 200cc बाइक है, ठीक ठाक परफॉर्म करती होगी। फिर सबसे जो अपाचे को लेके बहुत बड़ी जो लोगों ने एक मिथ क्रिएट कर रखा, मिथ नहीं है, काफ़ी हद तक वो सही है, कि इसमें सिर्फ 5 गियर्स आते हैं, और जब तुम हाईवे पे होते हो, जब तुम क्रूज कर रहे हो, जब एक डबल डिजिट स्पीड के बाद जब तुम ट्रिपल डिजिट स्पीड तक पहुंचने लगते हो, उस पॉइंट पे, और ट्रिपल डिजिट स्पीड तक तुम्हें बिना गियर के, बिना हेलमेट के एटलीस्ट नहीं जाना चाहिए, और जब तक तुमने सीख नहीं लिया है कि प्रॉपरली राइड कैसे करते हैं, तब तक ये सब नहीं करना चाहिए। वो जो चीज़ थी कि यार 5 ही गियर है, ट्रिपल डिजिट स्पीड पे जाके वो एक पॉइंट पे बहुत ऐसा अंडर पावर फील होता है, तो यार मेरे को था कि मैं कहाँ ही ट्रिपल स्पीड पे जाऊँगा। तो बट अब मैं बाइक चला चुका हूँ, अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। वो एक पॉइंट पे फील होता है, बट एक पॉइंट पे उसको पुश मिल जाता है जब बाइक को, तो बहुत ही ईजी रहता है। हर्ष ने भी मेरी बाइक चलाई है, अखिलेश ने भी चलाई है, कांच ने भी चलाई है, हार्दिक ने शायद चलाई है, शौर्य ने चलाई है, सब ने चलाई है, और सब ने यही बोला है कि पावर में कोई ऐसे कमी है नहीं। ऑब्वियसली तुम इसको डोमिनार 400 वगैरह से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे ये बहुत लाइट लगती है। और एक मुझे इशू ये है कि जब भी वो बाइक इतनी लाइट है कि कभी कभी क्या है ना कि हवा चलती है, जब अगर तुम किसी ब्रिज पे चल रहे हो तो ब्रिज से इधर से हवा इधर को आ रही है, तो वो उससे भी ऐसे हिल जाता है बाइक, इतना लाइट है, तो वो थोड़ा सा इशू है। बट देन इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मेरे लिए जितने बॉक्सेस थे सब टिक कर दिए अपाचे RTR 200 4V BS6 ने। तो फिर मैंने फाइनली जाके बाइक बुक कर दी। फिर उसके बाद में, और तब मेजर कोविड सीन चल रहा था, तब कोई आया नहीं था वापस। फिर उसके बाद अखिलेश वापस आ गया, आकांक्षा वापस आ गई, तो हम तीनों गए थे फाइनली मेरे बाइक का डिलीवरी लेने। और वो वीडियो है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारे मेरे बाइक को लेके जितने भी वीडियोस हैं मैं डाल दूंगा। और आगे जो मैंने आपको कहा था पार्सल वगैरह आने वाले हैं मेरे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बहुत जल्द एक्शन कैमरा में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव कैमरा नहीं है, थोड़ा सस्ता सा कैमरा है विद द माइक। तो मोटो व्लॉग्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो बस वही है। तो ये रही मेरी बाइक की पूरी जर्नी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक ऑनेस्ट मेरी मिस्टेक बाइक को लेके स्टार्टिंग में ये थी कि मैं क्लच दबा के रखता था और फिर चलाता था, क्योंकि हमारी जो स्लोप है, स्लोप से मैं नीचे जाता था ना, तो मैं कहीं ना कहीं क्लच दबा के रखता था, फिर ऐसे जाता था कि मेरे को बहुत डर के चलाता था। बट मेरे मैकेनिक भैया एक यहीं पे पास में ही है, उन्होंने मेरे को बताया कि ये मैं बात कर रहा हूँ जब 15-20 दिन हुए थे बाइक लिए हुए, तो मैं बहुत क्लच दबा के पूरे टाइम चलाता था। और बहुत ऐसे फिर मैकेनिक भैया ने मुझे बोला कि अगर तुम क्लच दबा के चलाते हो ना पूरे टाइम, और तुम एक्सेलरेट भी कर रहे हो, तो जो तुम्हारे गियर पिस्टन्स होते हैं और क्लच प्लेट होती है, तो उनमें इतना टेंशन बन जाता है, तो वो हीटअप होके कभी कभी टूट जाने का बहुत बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और मैं, यकीन मानो, मेरा 15 दिन पुराने बाइक में भी इशू आने लग गया था, क्योंकि मैं वो क्लच दबा के चला रहा था। एंड मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं था। आपको लग रहा होगा कि मैंने, मतलब सबको पता होता है इन जनरल कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मुझे नहीं पता था, और बहुत सिली मिस्टेक है। बट देन मेरे को जैसे मैंने रियलाइज करा, जैसे मैं मैकेनिक के पास चेक कराने का कि ये इशू क्यों हो रहा है, तो उसने मुझे यही बताया। गाड़ी भी नहीं, मेरे को इतना पता गाड़ी नहीं, क्योंकि मैं गाड़ी बहुत चलाता हूँ, तो गाड़ी का मेरे को आइडिया था कि गाड़ी भी क्लच दबा के पूरे टाइम नहीं चलानी चाहिए, क्लच प्लेट खराब हो जाती है। तो बाइक में भी ऐसा होता है,
बहुत सिली चीज़ है बट मुझे आइडिया नहीं था। आज मैंने चेक करा, सुबह आपको बताया कि 4500 किलोमीटर चली हैं। और प्लस मैं इसका पूरा ध्यान रखता हूँ। मेरे को ऑलमोस्ट 2 महीने में एक बार फ़ोन आता है सर्विस सेंटर से, मैं इसको प्रॉपरली सर्विस करा के आता हूँ। मेरी फ्री सर्विसेज अभी तो ख़त्म हो जाने वाली हुई हैं, बट मैं एक्स्ट्रा फिल्टर्स वगैरह टाइम टू टाइम चेंज करवा देता हूँ। फिर मैं ऐसा भी नहीं करता कि पूरे टाइम, जैसे अभी मैं घर गया था तो वैशाख है मेरा दोस्त, मैं उसको बाइक दे के गया था, उसने पूरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। फिर मैंने नीचे एक भैया है उनको बोल रखा है, डेली धोते हैं वो बाइक को। तो ऐसे चीज़ें होती हैं जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइज ये थी मेरी छोटी सी बाइक की स्टोरी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज। आप ही के करके जो भी है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे भले ही सब्सक्राइबर्स अभी इतने नहीं है बट इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस वक्त। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक करना, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको बाइक वगैरह लेनी है, जो जिनका बजट 150-160 के आसपास है, आई गेस अभी महंगा हो गया होगा, अपाचे 170 के आसपास है, तो सजेस्ट करो कि अपाचे RTR 200 BS6 4V। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज। बाय बाय, सायोनारा।